नमस्कार, जोहार भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है और तीन बहुत महत्वपूर्ण अपडेट आपके लिए लेकर के आया हूं। देखिए, छात्रों ने अपना प्रतिनिधिमंडल चुन लिया है। पहली अपडेट, उस प्रतिनिधिमंडल में कौन कौन होंगे मैं नाम बता दूं आपको। देखिए, उस प्रतिनिधिमंडल में पहला नाम है रविंद्र पासवान का, दूसरा नाम है पीयूष कुमार का, तीसरा नाम है राजेश प्रसाद का, चौथा नाम है नीतू कुजूर का, पांचवा नाम है अंकित राज का, छठा नाम है कार्तिक सोरेन का, सातवां नाम है शालू कुमारी का, आठवां नाम है रविंद्र कुमार रवि का, नवा नाम है आनंद कुमार का और 10वां नाम है अंकित कुमार का। ये 10 नाम है और इन 10 नामों को चुना गया है कि ये सरकार के साथ वार्ता करेंगे। पहली अपडेट। दूसरी अपडेट ये है कि आईसा की जो अध्यक्ष हैं नेहा बोरा, उनके ऊपर जय श्री राम बोल करके और स्याही फेंक दी गई है। ठीक है, अब इस स्याही को फेंकने के पीछे का मंतव्य क्या था, ये कौन शख्स है स्याही फेंकने वाला, भगवान जाने। तो ये दूसरी अपडेट है, लेकिन मैं सबसे महत्वपूर्ण अपडेट पर आपको लेकर के चलता हूं। सबसे महत्वपूर्ण अपडेट क्या है? सबसे महत्वपूर्ण अपडेट मैं आपके स्क्रीन पर दिखाता हूं। देखिए, ये सीआईडी का एक्ट जो प्रेस रिलीज है, ये है सीआईडी कहती है, ये 5 तारीख की प्रेस रिलीज है। सीआईडी कहती है कि इसने उमाकांत उरांव को पकड़ा, रोशन किरकिट्टा को पकड़ा, मनोज कुमार को पकड़ा, रक्षक सिंह को पकड़ा और धर्मेंद्र कुमार को पकड़ा। ठीक है, अब देखिए, जो कहते हैं बाहरी भीतरी अभी कर रहे थे, जिस मुद्दे में बाहरी भीतरी होना चाहिए वो तो हो नहीं रहा है। अब इसमें आप देखिए, उमाकांत उरांव कौन हो सकते हैं? इनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने गलत तरीके से पीटी परीक्षा पास की। रोशन किरकिट्टा कौन हो सकते हैं? क्या बिहार के हो सकते हैं? नहीं, झारखंडे के हैं कि इन्होंने भी गलत तरीके से पास हुआ। पर इन सब पर भी मेरा ध्यान नहीं है, सब बातें तो बाद में होंगी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है धर्मेंद्र कुमार, जो सबसे लास्ट में। देख लीजिए, धर्मेंद्र कुमार ये है आड्रे हाउस में 10-1 इनका एड्रेस है, क्वार्टर नंबर 10/1 आड्रे हाउस, पोस्ट रांची विश्वविद्यालय, थाना कोतवाली, जिला रांची। धर्मेंद्र कुमार। अब ये धर्मेंद्र कुमार कौन है? धर्मेंद्र कुमार पासवान, क्या आपको पता है? धर्मेंद्र कुमार पासवान एक ऑपरेटर है और धर्मेंद्र कुमार पासवान जो ऑपरेटर है, आपको पता है कि इनकी पोस्टिंग कहां पर, मतलब ये कहां पर तैनात है? झारखंड के एक बहुत बड़े अधिकारी के कार्यालय में इनकी ड्यूटी है। जी हां, झारखंड के बहुत बड़े अधिकारी के कार्यालय में इनकी ड्यूटी है, प्रोजेक्ट भवन में इनकी तैनाती है। मैं आपको एक खबर बता रहा हूं जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। चूंकि देखिए क्या है, अब मैं आपको पेज बताता हूं। क्या किसी खबर की तस्दीक के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? उस खबर तक जाना पड़ेगा। अब प्रोजेक्ट भवन आप जा नहीं सकते हैं, इसलिए नहीं जा सकते हैं कि भैया वहां मीडिया की एंट्री तो है नहीं। तो हम जाएंगे तो दही बूंदिया खा के हम तो वापस आ जाते हैं, क्योंकि हमको जाने नहीं दिया जाएगा। तो हम तस्दीक कैसे करें? तो भाई हमारे पास सूत्र रहते हैं। तो हमने सूत्रों से पूछा तो सूत्रों ने बोला कि हाँ, पिछले 1 महीने से उसी बड़े अधिकारी के कार्यालय में, और वो बड़े अधिकारी झारखंड के सबसे बड़े आईएएस अधिकारी हैं अभी फिलहाल। तो आप सोच सकते हैं। तो ये धर्मेंद्र पासवान जो है, ये एक सबसे बड़े आईएएस अधिकारी के कार्यालय में पोस्टेड है। अब बताइए, अब क्या कहेंगे इसमें? तो हो क्या रहा है, सारी जांच जो है वो जेपीएससी 14th पर ही फोकस रखी गई है। ठीक है, सीआईडी अच्छा काम कर रही है, इसमें कोई मतलब इफ बट नहीं है। हम तो चाह रहे हैं कि सीआईडी जो है ये अच्छा काम कर रही है, सीआईडी की हम तारीफ कर रहे हैं। लेकिन आप समझिए इस बात को कि ये जो धर्मेंद्र पासवान है, ये झारखंड के सबसे बड़े आईएएस अधिकारी के कार्यालय में और सीआईडी ने इसको पकड़ा है। तो आप समझ सकते हैं कि मैं ये नहीं कह रहा है कि भैया क्या है, बस आप कड़ी दर कड़ियां जोड़िए, आप कड़ी दर कड़ियां जोड़िए, आपको समझ में आ जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी जो ब्रांचेस हैं ये कितनी दूर तक ये मामला। सिर्फ मैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से रिक्वेस्ट करूंगा, आप बहुत संजीदगी दिखा रहे हैं सर, और सीरियसली बहुत संजीदगी दिखा रहे हैं। मैं दिल से आपको सैल्यूट कर रहा हूं, इसलिए सैल्यूट कर रहा हूं कि किसी भी राज्य में इतने दिनों तक कोई छात्र आंदोलन हो और कोई बल प्रयोग ना हो, कोई संवेदनशील शख्स ही ऐसा कर सकता है, और आप हैं संवेदनशील। लेकिन मेरा कहना यह है सर कि इस हमाम में ना सब नंगे हैं, इस हमाम में सब नंगे हैं। तो सिर्फ 14वीं जेपीएससी नहीं, मैं फिर कह रहा हूं सर, सिर्फ 14वीं जेपीएससी नहीं, जेएसएससी सीजीएल से लेकर के अब तक जेपीएससी और जेएसएससी ने जितनी परीक्षाएं करवाई हैं, कम से कम आपके कार्यकाल की तमाम परीक्षाओं का आपका कद कितना बड़ा हो जाएगा आप अंदाजा नहीं लगा सकते, अगर सर आप ये कर देते हैं। सबसे पहले इन परीक्षाओं को रद्द कीजिए। जैसे ही रद्द करेंगे, जिन्होंने पैसा लिया उनको हार्ट अटैक आ जाएगा। सबसे पहला काम ये, पहला वार होगा, ये सर्जिकल स्ट्राइक होगी।
दूसरा, उसके बाद जांच करवाइए और जांच करवा के सबको छात्रों के हवाले कर दीजिए जो जो पकड़ा है। और सीआईडी, देखिए सीआईडी एक साइबर ठग जो 2-5 लाख रुपए की ठगी करता है उसकी भी फोटो जारी करती है बाकायदा। लेकिन अभी सीआईडी जो कुछ कर रही है, काहे फोटो जारी नहीं कर रही? सीआईडी को तो फोटो जारी करना चाहिए सर। तो कुल मिलाकर के इनकी पहचान सार्वजनिक होनी चाहिए, बहुत बड़े पापी हैं। तो ये भी निर्देश दीजिए सीआईडी को कि ये सबकी पहचान दे। अब ये जो धर्मेंद्र है, आप सोचिए कि एक आईएएस अधिकारी के कार्यालय में है, तो आप सोचिए कि इसके क्रियाकलाप कैसे होंगे। और क्या ये जो है, तो इसकी भूमिका क्या है, कितनी है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। ये जिस अधिकारी के कार्यालय में पोस्टेड है तो वहां पे जांच पहुंचनी चाहिए, जांच की आंच तो पहुंचनी चाहिए ना, कि नहीं पहुंचनी चाहिए सर, आप ही बताइए। तो कुल मिलाकर के ये बहुत बड़ा सिंडिकेट है, बहुत बड़ा नेक्सस है। और सर हमको आप ही से उम्मीद है, सच बताऊं तो मुझे आप ही से उम्मीद है। मुझे न सीआईडी से, न सीबीआई से उम्मीद है, न ईडी से उम्मीद है, मुझे आप ही से उम्मीद है। सच बता रहा हूं, मुझे आप ही से, इसलिए मुझे आप ही से उम्मीद है कि ईडी और सीबीआई के अधिकारी इस मिट्टी के नहीं है और इस मिट्टी के दर्द को वो जानेंगे नहीं। आप इस मिट्टी के हैं, इस मिट्टी में पले बड़े हैं, आप इस मिट्टी में पैदा हुए हैं। इसी मिट्टी में हम भी मिलेंगे, इसी मिट्टी में आप भी मिलेंगे, इसी मिट्टी में सबको मिलना है सर। यही झारखंड की मिट्टी। तो सर इस मिट्टी के लिए मेरा भी कुछ कर्ज है और इस मिट्टी के लिए आपका भी कुछ कर्ज है, उस कर्ज को उतारने का वक्त है सर। प्लीज इस मामले में लोग कुछ भी बोले, लेकिन मैं आपके साथ खड़ा हूं सर। इस मामले में आप इंसाफ दीजिए, पेपर्स को रद्द कीजिए और पेपर्स को रद्द करने के बाद आप प्लीज एकदम ईमानदार जांच कीजिए। कोई अधिकारी जो है सबको टांगिए, किसी को मत छोड़िए, क्योंकि इसके बाद आपका कद जो बढ़ेगा ना, उस कद तक कोई झारखंड में पहुंच नहीं पाएगा। ये बात याद रखिएगा सर। नमस्कार, जोहार।